जलबुद्बुदवन्मूढ़ क्षण विध्वंसि जीवनम किमर्थम शाश्वत धिया करोषि दुरितम सदा। पद्म पुराणांतर्गत क्रियायोग खंड। जब जब भी हम संगति की चर्चा करते हैं, जब जब भी हम सत्संग की चर्चा करते हैं, तो दो बातें मन में आती हैं। दो ही प्रकार के संग होते हैं, एक दुस्संग और एक सत्संग। सज्जन पुरुषों का जब साथ मिलता है तो सत्संग कहलाता है, और दुर्जन पुरुषों का जब संग मिलता है तो वो दुस्संग कहलाता है, जो कि नहीं होना चाहिए, जिससे कि अपराध बढ़ते हैं, जिससे हमारा बिल्कुल कल्याण नहीं है। और ऐसे हजारों अनेकों उदाहरण हमारे समाज में हमारे सम्मुख हैं। धुंधुकारी जैसे व्यक्ति जो अपराध के कारण, दुस्संग के कारण, कुसंग में पड़ करके बिगड़े हैं, और सत्संग के तो लाखों कारण हैं ही हमारे सामने कि जिन्होंने अच्छे संग का पूरा लाभ उठाया है। पद्म पुराण के क्रिया योग खंड में एक ऐसी ही दिव्य कथा का वर्णन है जिसे सुनकर के, समझ करके, पढ़ करके हम ये जान सकते हैं कि एक सत्संग का कितना प्रभाव हो सकता है। एक व्यक्ति जिसका पूरा जीवन समाप्ति की ओर हो, पूरी तरह कुसंग के कारण बिगड़ गया हो, समाप्त होने को हो, और ऐसे व्यक्ति को भी जब सत्संग मिल जाए तो अचानक से उसके जीवन में कितना परिवर्तन आ सकता है। और सत्संग का एक सिंपल, एक साधारण सा तात्पर्य मान करके चलिए, अच्छे पुरुषों का साथ और अच्छे मार्ग पर चलने की एक क्रिया, एक प्रक्रिया, वो सत्संग है। पुरुषोत्तमपुरी नाम की एक नगरी थी, और उस नगरी में एक भद्रतनु नाम का ब्राह्मण बालक था। नाम का अर्थ होता है जो अपने शरीर के द्वारा लोगों का कल्याण करे, जिसका अंग अंग लोगों के कल्याण के लिए काम करे, उसे भद्रतनु कहते हैं। भद्र अर्थात कल्याण, तनु यानी शरीर, भद्रतनु जो सबका कल्याण करे। तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि यथा नाम तथा गुण, जैसा व्यक्ति का नाम है बिल्कुल वैसे ही उसके गुण होते हैं। लेकिन कभी कभी इसके बिल्कुल विपरीत होता है। व्यक्ति का जैसा नाम होता है, व्यक्ति उसके बिल्कुल विपरीत आचरण वाला होता है। भद्रतनु के साथ भी कुछ ऐसा हुआ, परंतु अब ये संस्कारों का दोष कहेंगे इसे, या एक परिस्थिति का दोष कहेंगे, कि भद्रतनु जब छोटा था, ब्राह्मण बालक था, लेकिन जब छोटा ही था, बाल्यावस्था में था, इसके माता पिता दोनों चले गए, भगवान को प्यारे हो गए और शरीर उनका शांत हो गया। अब एक अनाथ बालक, और माता पिता के बिना तो जीवन वैसे ही थोड़ा कष्टकारी हो जाता है। रिश्तेदार पालने वाले होते हैं नाम के, परंतु जो माता पिता सुख दे सकते हैं और माता पिता जो संस्कार शिक्षा दे सकते हैं, वो कोई और नहीं दे सकता। इसी कारण से बाल्यावस्था में ही अनाथ होने के कारण भद्रतनु थोड़ा सा धीरे धीरे कुसंग की ओर बढ़ने लगा, और उसे ऐसा कुसंग मिलने लगा कि एक तो माता पिता के होने से बहुत सारे मस्तक पर संस्कारों के बंधन हो जाते हैं, और संस्कार तो किसी पुस्तक से नहीं, परिवार से ही मिलते हैं। सारे संस्कारों का जन्म परिवार से ही होता है, माता पिता की शिक्षा से ही होता है। बिना माता पिता के भद्रतनु का जीवन ऐसा बिगड़ा कि वो धीरे धीरे मदिरा पान करने लगा थोड़ी। और मदिरा तो एक ऐसी वस्तु है कि शराब पीने से तो व्यक्ति का संपूर्ण जीवन तक नष्ट हो जाता है। भद्रतनु का जीवन अब एक गलत मार्ग की ओर तो मुड़ ही गया था। अब एक दिन उसी नगर की, पुरुषोत्तमपुरी नाम की जो नगरी थी, वो वहाँ पर एक गणिका और निवास करती थी, जिसका नाम सुमध्या था। और वो सुमध्या के पास अब जाने लगा, क्योंकि उसको सुमध्या से परिचय हुआ तो वो उसके रूप पर आसक्त हो गए। अब गणिका जो उसको नित्य देखती थी, वो आता था, उससे मिलता था, सुमध्या को, उस गणिका को कुछ धन दिया करता था घर से ला करके। अब सुमध्या उसे वास्तविकता में प्रेम करने लगी। वो सुमध्या के प्रति रूप में आसक्त था, पर सुमध्या उसे वास्तविकता में प्रेम करती थी, और वो चाहती थी कि ये अपने जीवन के कल्याण के लिए कुछ सत्कर्म करे। मेरे निकट आकर के तो ये अपने जीवन को व्यर्थ ही गवा रहा है। तो उसने अनेकों बार उसको समझाया, लेकिन सुमध्या के रूप पर आसक्त होने के कारण वो कभी उसकी बातों को ज़्यादा विशेष रूप से सुनता नहीं था। और समय बीतता गया। एक दिन उसके पिता का श्राद्ध था, और पिता के श्राद्ध के दिन तो जा नहीं सकता था उस सुमध्या के पास, तो उस दिन उसे तर्पण आदि सब करने थे। तो उसने जल्दी जल्दी सब श्राद्ध कर्म किए, और जल्दी जल्दी सब निपटा करके, सब पूर्ण करके, फिर वो दौड़ा दौड़ा सुमध्या के घर चला गया।
और उसने जाकर के फिर उसके स्वरूप की बड़ी प्रशंसा की, उसके स्वरूप के विषय में अच्छा अच्छा कहने लगा। तो सुमध्या को हृदय से अंदर से बहुत ग्लानि हुई, उसे बड़ा दुख हुआ कि ये कैसा व्यक्ति है। उसने उस दिन वो नहीं मानी और उसने खुल करके उस दिन भद्रतनु को बहुत कुछ सुनाया, क्योंकि प्रेम करती थी, वो चाहती थी कि इसका कल्याण हो। तो सुमध्या ने भद्रतनु को बहुत बुरा भला कहा और कहा कि तुम्हारे पास इतना अच्छा जीवन है, भगवान ने तुम्हें इतना अच्छा समय दिया है, जीवन दिया है, शरीर दिया है मानव का, तुम इससे कुछ अपना कल्याण करने के बजाय अरे इससे कुछ शुभ कर्म करो, समाज का कल्याण करो, कुछ अच्छे कर्म इन हाथों से कर लो। तुम इस रूप पर आसक्त हो गए हो, तुम्हारी बुद्धि कितनी मलिन हो गई है। अरे पिता का श्राद्ध जिस दिन है, अपने श्राद्ध के दिन तो आपको इस प्रकार से कुछ विचारना भी नहीं चाहिए, और तुम यहाँ एक गणिका के पास आकर के बैठे हो। धिक्कार है तुम्हारे जीवन पर, धिक्कार है तुम्हारी बुद्धि पर, धिक्कार है तुम्हारे संस्कारों पर। अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सा भी, अगर तुम्हारे हृदय में थोड़ी सी भी आत्मग्लानि है तो जाओ और जाकर के कुछ ऐसे कर्म करो कि तुम्हारे जो माता पिता हैं, जहाँ भी जिस लोक में भी हैं, उनका थोड़ा कल्याण हो, क्योंकि वो तो आज शर्म के मारे दुखी होंगे कि उन्होंने तुम जैसा पुत्र उत्पन्न किया। अरे जिस घर में, जिस परिवार में तुम जैसी संतान उत्पन्न हो जाए, उससे तो पुत्र का न होना अच्छा है। और जब ये सारी बातें भद्रतनु ने सुनी तो उसका मन आत्मग्लानि से भर गया और भद्रतनु ने उसी क्षण सुमध्या को छोड़ करके और वो वहां से चल पड़ा यात्रा करते हुए। उसने घर का त्याग कर दिया और वो सीधा मार्कंडेय मुनि के आश्रम पर आया। मार्कंडेय मुनि के आश्रम पर आकर के उसने मार्कंडेय मुनि के चरणों में बैठ करके वो रोता रहा बहुत देर। फिर मार्कंडेय मुनि ने उसको समझाया, तब पूछा कि बताओ बेटा क्या बात है। तब भद्रतनु ने रोते हुए अपनी सारी विपदा, अपने सारे दुख, अपनी पीड़ा सब मार्कंडेय मुनि को सुना दी कि भगवान मुझसे बहुत अपराध हो गया, मुझसे इतनी बड़ी बड़ी मैंने गलतियां की हैं जीवन में, इतने पाप किए हैं कि आज मेरा मन आत्मग्लानि से भर गया है। परंतु मुझे लगता है कि मैंने जितने पाप किए हैं अब तो मेरा कल्याण होना भी संभव नहीं है। मैं क्या करूं, मेरे लिए क्या उपाय है, मैं क्या कर सकता हूं कि मेरा जीवन अब कम से कम सुधर जाए। मेरा मन इतना आत्मग्लानि से भरा है कि मैं मरना चाहता हूं, परंतु क्या करूं, मर करके भी तो कोई लाभ नहीं होगा, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूं। अब आप जो आज्ञा करोगे मैं वही करूंगा। मार्कंडेय मुनि बड़े प्रसन्न हुए। मार्कंडेय मुनि कहने लगे कि बालक भद्रतनु, पता है तुम्हारे अंदर एक बहुत अच्छा गुण क्या है। इस समय तुम्हारे अंदर एक बहुत अच्छी बात यह है कि तुम मानते हो कि तुमने पाप कर्म किए हैं, तुम मानते हो कि तुमसे अपराध हुए हैं। इस संसार में ऐसे लोगों की भी संख्या आज भी बहुत ज़्यादा है जो गलतियां करते हैं लेकिन मानते तक नहीं कि मैंने गलती की है। अपराध करते हैं लेकिन अपने अपराध को अपराध नहीं मानते, और अपराध करने के बाद में उसके प्रायश्चित के विषय में सोचते भी नहीं हैं। तो तुम्हारी सबसे पहली अच्छी बात तो ये है कि तुमने अपराध किया, लेकिन तुम मानते हो कि हाँ तुमने अपराध किया है, तुमने अपने अपराधों को स्वीकार किया है। यही सबसे पहले तुमने बहुत अच्छा कार्य किया। और दूसरी बात यह है कि तुमने अपने अपराधों को अपराध मान करके और उन अपराधों के मार्जन के लिए तुमने यात्रा प्रारंभ कर दी और तुम मेरे पास यहाँ तक आए हो। यही तुमने सबसे बड़े पुण्य का काम किया है। और अब जैसे ही तुम्हें संतों के दर्शन होंगे, कुछ पाप तो तुम्हारे ऐसे ही मिटेंगे, तुम्हारे पुण्य तो अपने आप अब बढ़ने लग जाएंगे। तो तुम निश्चिंत रहो, तुम्हें उपाय अवश्य मिलेगा। परंतु बेटा, मैं अभी एक महीने के लिए एक साधना में लगा हूँ, इसलिए मैं अभी तुम्हें कुछ कह नहीं सकता, कुछ तुम्हारे लिए अभी कुछ नहीं कर सकता। तो या तो तुम्हें प्रतीक्षा करनी होगी, परंतु ये जीवन है अनमोल और पल पल का तो कोई भरोसा है नहीं। तो तुम 1 मास मेरे लिए प्रतीक्षा मत करो, तुम इसी क्षण जाओ और दंत मुनि के पास जा करके, वो परम विद्वान महामुनि के पास जा करके अपनी पीड़ा उनको बता दो। तो वो तुम्हारे लिए जो भी कहेंगे, जो आज्ञा देंगे, आंख बंद करके उन संत की बात पर विश्वास कर लेना। और मार्कंडेय मुनि ने भद्रतनु को विदा कर दिया और मार्कंडेय मुनि अपनी साधना में लग गए, जो उस समय वो साधना कर रहे थे। तब भद्रतनु वहां से दांत मुनि के आश्रम पर आता है। भद्रतनु मार्कंडेय मुनि से विदा लेकर के दांत मुनि के आश्रम पर आ गया और दांत मुनि के चरणों में बैठ करके फिर भद्रतनु ने दांत मुनि को अपनी सब पीड़ा बताई और अपने कल्याण का उपाय पूछा। अब देखिए, दांत मुनि यहाँ जो उपदेश करते हैं वो हर एक सत्कर्मी पुरुष के लिए, हर एक
सत्पुरुष के लिए, एक पुण्यशाली व्यक्ति के लिए करने योग्य कर्म हैं। तो उन्होंने कर्म और अकर्म दोनों बताए हैं, यानी विधि और निषेध दोनों के विषय में चर्चा की है। तो आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये दो बात दांत मुनि ने भद्रतनु को बताई हैं। विधि निषेध दोनों बताए हैं। तो जो विधि हैं वो 4 हैं, यानी करने योग्य जो कर्म हैं वो 4 बताए हैं, और जो निषेध हैं वो 2 बताए हैं। 2 चीज़ों का आपको निषेध करना है और 4 चीज़ों का विधि करना है। मेरा आज ये चर्चा बताने का प्रयोजन भी यही है कि एक सामान्य से जीवन में, मेरे और आपके जीवन में ये विधि निषेध बहुत कार्य आने वाले हैं, और आजीवन पर्यंत इनका कुछ अंश ही हम अगर ग्रहण करके चलें, प्रयास तो करना चाहिए अपनी ओर से। पूरी तरह तो मैं नहीं मानता कि ये संभव हो पाता है, परंतु कुछ अंश अगर हम इसका अपने जीवन में, और कुछ ही पर्याप्त है, अगर कुछ भी हमने ग्रहण कर लिया तो हमारा जीवन सफल है। तो 4 विधि और 2 निषेध की चर्चा की। पहले हम निषेध की चर्चा कर लेते हैं। तो 2 निषेध बताए हैं। सबसे पहले कहा है कि पाखंड का पूरी तरह से निराकरण होना चाहिए। तुम्हारे जीवन में पाखंड बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और दूसरा जो निषेध बताया था वो बताया था 8 प्रकार के विकारों से दूरी बनाए रखना। दोनों की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले पाखंड। पाखंड से तात्पर्य होता है कि जो आप नहीं हैं और वो बन करके समाज को दिखाना, वो पाखंड कहलाता है। जो वास्तविकता आपकी नहीं है, जो आप जीवन में वास्तविक नहीं हो, लेकिन फिर भी आप बन करके दिखाते हो। आप एक सिद्ध तपस्वी नहीं हो, लेकिन अच्छे वस्त्र धारण करके और पेड़ के नीचे बैठ के समाधि लगा ली और बाबा जी बन करके दिखा रहे हो मैं सिद्ध हूं। भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख पौंड्रक जब आया, भगवान के समान स्वरूप लेकर के आया, लेकिन क्या उसमें भगवान की वो सत्ता थी? क्या उसमें भगवान की वो परम शक्तियां थी? यही बस फर्क है। देखने में स्वरूप तो बनाया जा सकता है, परंतु अंदर जो वास्तविकता है वो कैसे ग्रहण करोगे? तो पाखंडी बनने की आवश्यकता नहीं है। जीवन आपका ऐसे भी सरलता से चल जाएगा। अधिक मालाएं धारण करके, अधिक ज़्यादा डिज़ाइनर बन करके घूमने से, आप पाखंड से कभी भी आप सम्मान नहीं पा सकते। सम्मान पाया जाता है सद्गुणों के द्वारा। पाखंड कोई कार्य नहीं आने वाला है वहाँ पर। एक सत्कर्मी पुरुष बनने के लिए, एक सत्पुरुष बनने के लिए पाखंड का त्याग करना पड़ेगा। आपका अंदर से आपका हृदय जैसा है, आप बाहर से भी वैसे ही बन करके रहो, सरल बन करके रहो। और दूसरा जो निषेध है वो है 8 प्रकार के विकारों का निषेध। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, असत्य और अहिंसा। मुझे लगता है कि बस ये 8 आप याद कर लीजिए अपने जीवन के लिए। बाकी ज़्यादा इनको मुझे व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। काम आप जानते हैं क्या होता है, किसी वासना के प्रति आसक्ति। क्रोध होता है जब अपने मन के अनुरूप कोई कार्य ना हो तो थोड़ा सा क्रोध आता है। उस समय पर थोड़ी सी शांति रखना और समझना कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। लोभ, किसी दूसरे की वस्तु को अपना मान करके या दूसरे की वस्तु पर आसक्ति हो जाना, उसे प्राप्त करने की इच्छा करना, लोभ कहलाता है। मोह, जो वस्तु हमें प्राप्त हो भी गई है फिर उसके जाने में बड़ा दुख होना, तो उससे भी बचने के लिए उसे मोह कहते हैं कि उससे थोड़ा बचा जाए। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, किसी वस्तु पर बहुत ज़्यादा गर्व करना, और गर्व तो किसी का भी नहीं आज तक रह पाया है। समय के साथ वस्तु नष्ट हो ही जाती है, तो किसी भी वस्तु पर मद न होना, गर्व न होना। मात्सर्य, मत्सर भी जिसे कहते हैं। मत्सर का अर्थ होता है एक प्रकार से ईर्ष्या करना। किसी और व्यक्ति के पास वस्तु है और वो हमारे पास उपलब्ध नहीं है, उसे देख करके अपने हृदय में मात्सर्य लेकर के आना मत्सर है। अपने किसी कार्य को सफल करने के लिए असत्य का सहारा लेना। वैसे एक दिन मैंने बहुत दिन पहले एक दिन चर्चा करते हुए बताया था कि 8 ऐसी वस्तुएं हैं, क्षमा करें, 8 ऐसे स्थान हैं जहां पर आप असत्य का सहारा ले सकते हैं। और भागवत जी में वो श्लोक आया भी था, स्त्रीषु नर्म विवाहे च प्रत्यर्थे प्राण संकटे गौ ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नानृतम शाज्यकुक्षितम। परंतु वो वहाँ पर कुछ नियम हैं, कुछ विधान हैं, टर्म एंड कंडीशंस अप्लाई करने पड़ते हैं कि तभी आप वहाँ पर झूठ उतनी देर के लिए बोल सकते हैं। परंतु अगर आप में बल है, सामर्थ्य है, तो आपको असत्य बोलने की आवश्यकता नहीं है और असत्य से बचना चाहिए सत्पुरुष को। और 8वां जो विकार है वो है हिंसा। अपने शरीर के द्वारा
वाणी के द्वारा या कर्मों के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को चोट पहुंचाना, चाहे उसके वो हृदय को लगे या उसके शरीर को लगे, किसी प्रकार भी किसी व्यक्ति की हानि करना हिंसा कहलाता है। हिंसा अर्थात सिर्फ किसी का ईंट लेकर के सर फोड़ देना ही नहीं है। हिंसा से तात्पर्य है अगर आप किसी व्यक्ति को अपने द्वारा उसके हृदय पर भी आघात कर रहे हैं, वो भी एक हिंसा है और उस हिंसा से भी एक सत्पुरुष को सदा बचना ही चाहिए। तो ये 2 पाखंड और 8 प्रकार के विकार, इनका निषेध दांत मुनि ने किया है। अब 4 प्रकार के विधि हैं। विधि से तात्पर्य होता है करने योग्य कर्म, जो सकर्म है उनके विषय में चर्चा है। तो 4 विधानों में जो 4 विधि हैं, उन 4 विधानों में सबसे पहला जो है वो 4 प्रकार के कर्म हैं: दया, शांति, दम और समदृष्टि। दया से तात्पर्य है अपने द्वारा लोगों के कल्याण की इच्छा रखना या किसी के दुख को देख करके स्वयं दुखी हो जाना दया भी कहलाता है, और फिर हम दया करके किसी के प्रति कल्याण की भावना रखें और उसका कल्याण करें, दया है। दूसरा है दम। जब शरीर कुछ इच्छा करे, कुछ वस्तुओं की इच्छा करे, परंतु वो हमारे पास उस समय उपलब्ध नहीं है, तो उस वस्तु के लिए पागल न हो करके अपनी इच्छाओं का दमन कर लेना ही दम कहलाता है। तीसरा है शांति। पहला जो विधान है उसमें जो 4 वस्तुएं हैं, दया, दम, तीसरा शांति और समदृष्टि। शांति से तात्पर्य है कि आपको जितना मिल चुका है उतने में तृप्त रह करके, प्रसन्न रह करके और शांति पूर्वक जीना। अधिक से अधिक पाने की इच्छा करना बिल्कुल गलत नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि अगर आप लाखों कमाते हैं, करोड़ों कमाने की इच्छा करें, जैसा कि हमारे शास्त्रों ने भी कहा है, नीति शास्त्रों में भी लिखा है, कि वेदों में भी लिखा है कि कमाने की इच्छा करना बिल्कुल गलत नहीं है। आज आपके पास जितना है उससे अधिक कमाने की इच्छा करो, लेकिन पागल नहीं होना। जितना है उतने में शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करते रहना और अधिक से अधिक कमाने की, अधिक से अधिक एकत्रित करने की इच्छा रखो और साथ ही साथ उसको देने की, क्योंकि लक्ष्मी चंचला है और लक्ष्मी बैठने वाली नहीं है। इसलिए खूब लक्ष्मी को पुकारो, लेकिन उसको बांटते रहो, उसका कहीं ना कहीं लगाते रहिए, लोगों का कल्याण करते रहो, समाज का भी कल्याण करते रहो, तब लक्ष्मी बड़ी प्रसन्न रहती है। और चौथा है समदृष्टि। समदृष्टि उन महापुरुषों की एक दृष्टि होती है कि हर एक व्यक्ति, वो सुंदर हो, चाहे वो कुरूप हो, वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, अगर कोई आपके द्वार पर आ जाए तो सबके साथ आप एक सम व्यवहार करो, सबके साथ आप प्रेम व्यवहार करो, ऐसा व्यवहार जो समदृष्टि वाला हो। तो ये 4 जो गुण हैं, ये पहला विधान है। अब दूसरे विधान की ओर चर्चा कर लेते हैं। ये जो दूसरा विधान है, ये उस पापी व्यक्ति के लिए किया है जो भद्रतनु बैठा है। दांत मुनि कह रहे हैं तुमने अपने जीवन में बहुत बार पाप किए हैं, अनेकों गलत आचरण किए हैं, तो उनको सुधारने के लिए तुम्हें कुछ व्रत और उपवास करने पड़ेंगे। तो जैसे एकादशी व्रत तुम्हें हर 15 दिन में आता है, एकादशी व्रत करना चाहिए, और समय समय पर तुम्हें अहोरात्र व्रत करना चाहिए। अब ये अहोरात्र व्रत क्या है? आप इसे एकादशी के दिन भी साथ में सम्मिलित कर सकते हो। अहोरात्र से तात्पर्य क्या है? अह माने होता है दिन और रात्रि माने रात। तो अहोरात्र यानी कि दिन और रात्र, ये पूरे दिन में बिना कुछ खाए पिए, जब पूरा दिन आप 24 घंटे में बस एक ही बार खाएंगे, जब प्रारंभ करेंगे अपने व्रत को और उसके बाद जब विश्राम हो जाएगा, तो एक दिन और एक रात पूरा भूखे रह करके, निराहार रह करके जो व्रत किया जाए उसे अहोरात्र व्रत कहते हैं। तो दूसरा जो विधान है वो तुम्हारे लिए, क्योंकि तुमने पाप कर्म बहुत किए हैं, तो अपने कुछ पाप कर्मों को मिटा करके पुण्य कर्मों को बढ़ाने के लिए तुम अहोरात्र का व्रत करो। तीसरा, तुमने अपने पाप कर्मों के द्वारा न जाने कितने ही जीवों को दुख दिया है, तुमने पूरे समाज को न जाने कितनी बार कष्ट दिया है। उस कष्ट से उबरने के लिए, उन पापों से उबरने के लिए तुम्हें 5 महायज्ञ करने चाहिए। जो 5 महायज्ञ हमारे सनातन धर्म का एक अंग है, प्राण है, एक अभिन्न अंग है। वो 5 महायज्ञ तुम्हें करने हैं: ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, भूत यज्ञ और पितृ यज्ञ। और अगर आप नहीं जानते हैं कि ये 5 यज्ञ कौन कौन से हैं, किस प्रकार किए जाते हैं, तो आप नीचे ज़रूर मुझे बता देना इस विषय में। तो किसी दिन हम विस्तार से इन 5 की चर्चा कर लेंगे कि ये किस किस प्रकार किए जाते हैं, क्योंकि सुना तो आपने अनेक बार होगा कि 5 महायज्ञ होते हैं: ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, भूत यज्ञ, पितृ यज्ञ। तो ये कैसे कैसे और किस प्रकार किए जाते हैं उसकी चर्चा हम किसी दिन कर लेंगे। तो दांत मुनि कहते हैं तुम्हें ये 5 यज्ञ करने की परम आवश्यकता है। और चौथा जो विधान है, चौथी जो विधि है,
इन सब को करने के बाद, कुछ समाज के लिए कर लेने के बाद, कुछ पापों के मिटाने के लिए कुछ कर लेने के बाद, फिर अंत में तुम्हारे कल्याण के लिए जो चौथा विधान आता है वो भगवद गुणानुकथन। इससे बढ़कर के संसार में और कुछ भी नहीं है। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए, हृदय को पवित्र करने के लिए, अपनी जिह्वा के द्वारा भगवत गुणानुवाद, श्रवणों के द्वारा भगवत गुणानुवाद का श्रवण और मुख के द्वारा भगवत गुणानुवाद का कथन, हरि चर्चा और द्वादशाक्षर मंत्र का जाप, ये तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है। तो एक पापी भी व्यक्ति जब पुण्य की ओर बढ़ता है, पुण्य मार्ग में आता है, उसके लिए ये है। तो वेदों के, शास्त्रों के बताए हुए 4 विधान हैं, 4 विधि हैं और 2 निषेध हैं जिनकी चर्चा हमने की। और पद्म पुराण के क्रिया योग खंड में ये दांत मुनि के द्वारा दिया हुआ उपदेश है, चर्चा है, जो हर एक सत्पुरुष को श्रवण तो करना ही चाहिए, क्योंकि श्रवण से ही मनन करने की प्रक्रिया का प्रारंभ होता है। दांत मुनि के उपदेश पर भद्रतनु ने इन सभी का पालन किया और फिर ठाकुर जी से उसने वरदान मांगा था परमात्मा के प्रकट होने पर, जन्म जन्म निमे भक्तिस्त्वय्यस्तु सुदृढ़ा प्रभो। जन्म जन्म मुझे आपकी भक्ति मिले, ऐसा सुदृढ़ प्रेम मेरा आप में हो जाए, ऐसा मुझे वरदान दीजिए। जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान आन, बार बार वर मांग हूँ हर्ष दे हूँ श्री रंग, पद सरोज अनपायनी भगति सदा सत्संग। धुंधुकारी के समान और अनेक पापियों के समान एक ही कोई भी मार्ग अगर पकड़ लिया जाए, कोई भी सत्कर्म का एक पुण्य मार्ग पकड़ लिया जाए, तो पापों को क्षीण होने में ज़्यादा समय नहीं लगता। बुरे से बुरे संस्कारों को भी सत्कर्म नष्ट कर देते हैं, बुरे से बुरे संस्कारों को भी ईश्वर का नाम, परमात्मा का नाम नष्ट कर देता है। आइए हम भी अपनी सत्कर्म की यात्रा का शुभारंभ करें, सत्कर्म के मार्ग पर चलते रहें। पुनः हम लोग मिलेंगे, फिर चर्चा करेंगे, कुछ प्रभु चर्चा, कुछ सत्कर्म चर्चा, कुछ धर्म चर्चा। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, आनंदित रहें और आप सभी को मेरा सादर हृदय से नमन, प्रणाम। जय श्री राधे।